नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार पॉलिटिक्स पर बात करने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने पार्टी फिर से बदल ली, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये एक मौका मिल गया है हम लोग कि हम लोग बिहार पॉलिटिक्स को इतना ही चीज़ों को नहीं, बहुत वाइडर लेवल पर देख पाए। हम लोग अभी के समय आज के वीडियो में बिहार पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो बस इसी चीज़ इतना ही भर लिमिट नहीं रहेगा कि हम इस पर कमेंट्री करें कि चेंज किया, उसके बाद तारीफ़ करें किसी एक पार्टी का और किसी एक पार्टी का बुराई करें। ये वीडियो एक डीप पर्सपेक्टिव में जाने वाला है और बिहार का एक ओवरऑल पॉलिटिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले, क्या ये पार्टी बार-बार बदलना सही नहीं है? तो सही ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट में या जिस कंट्री में बार-बार पार्टी बदला जाता है, तो वहाँ पर एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है जो कि इकोनॉमी के लिए किसी भी हाल से अच्छा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियलिस्ट का वहाँ पर आज फैक्ट्री सेटअप करना या इन्वेस्ट करना, वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। हर पॉलिसी बार-बार कंप्लीट हुआ नहीं, उससे पहले गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो पॉलिसी बनाने में हर एक लेवल पर समस्या यहाँ पर क्रिएट होगी। उसके लिए संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया गया है, जिसको दल बदलू कानून कहा जाता है हिंदी में। उसके ऊपर कई बार संशोधन भी किए गए हैं, तो आप चाहे तो इंटरेस्टेड हैं, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके एक और पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, वो नीतीश कुमार का, ठीक है। तो सबसे पहले, आजकल बिहार में एक अलग तरह का लहर देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर है, जो ये डिजिटल मीडिया के खास करके, वो जाति को एक अलग लेवल के प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं कि ये जाति है, इस पार्टी से एसोसिएट कर रहे हैं कि अब बदला लिया जाएगा, अब खेला होगा। एक जाति के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है, तो उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे जस्ट। सबसे पहले हम लोग एक-एक पार्टी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला जो पार्टी है जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में रहता है, मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा सीट जो एक्वायर करता है बिहार में, वो है आरजेडी। आरजेडी पिछली बार आई थी नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ, और वो बोली थी कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिसके लीडर अभी तेजस्वी प्रताप थे। वो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा दिए भी थे बहुत सारे टीचर को गवर्नमेंट जॉब में, और अलग-अलग जगह पर गवर्नमेंट जॉब काफ़ी ज़्यादा निकाले थे, और जिसके लिए उनका काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी करा गया था, ठीक है। ये इसको पॉजिटिव साइड में देख लेते हैं हम लोग, हर एक पार्टी का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों देख लेंगे। सबसे पहले, एम्प्लॉयमेंट देना किसी भी पार्टी का सही चीज़ है, देना चाहिए, उसका ये काम है। लेकिन इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देना, मान लो कि मैं किसी को रोज़गार पे रखता हूँ, तो मैं उसको 100 रुपये तभी दूँगा जब वो मुझे 200 रुपये या कम से कम 150 रुपये अर्न करके देगा। मैं किसी को ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट पर रख लूँगा कि ताकि वो खुश हो जाए, उसको देख कर के बहुत सारा लोग और भी खुश हो जाए कि ये बहुत अच्छा लोग है, भला लोग है। ये कोई भी स्टेट को, कोई भी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने का कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ लग रहा होगा ये चीज़ें, लेकिन थोड़ा डिटेल से सोचिएगा। मान लो मैं बन गया चीफ़ मिनिस्टर और 1 करोड़ लोगों को, सबको रोज़गार दे दिया कि भाई कुछ नहीं करना, रोज़गार मैं दे देता हूँ। और वो जो रोज़गार दिया हूँ, मान लो कोई भी गवर्नमेंट जॉब दिया, वो एज़ ए अर्निंग कुछ हमको दे नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हो? टीचर को एक्वायर किया तो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है तो वो बच्चा ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप होगा, और वो बड़ा होकर के फिर क्या करेगा? वो इस तरीके से हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो गया है कि वो पढ़ा करके फिर वो और ज़्यादा जॉब का डिमांड करेगा, और वो और जॉब डिमांड करेगा तो और ज़्यादा यहाँ पर बार-बार इस तरीके से ये साइकिल हो जाएगा, और इस साइकिल में लोग फँसते जाएँगे। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि चीज़ें जब तक प्राइवेट के हाथों में नहीं जाती है, जब तक चीज़ें लोग, समझ रहे हो, प्रोडक्टिविटी को नहीं देखा जाएगा, बस एक मार्केट में हाइप क्रिएट कर दिया जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के या और भी चीज़ों को लेकर के, तो एक देश आगे नहीं बढ़ने वाला है, एक स्टेट आगे ग्रो नहीं करने वाला है, ठीक है। और आरजेडी पार्टी हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, ये रियलिटी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है कि मोस्टली जो यहाँ पर वोटर आते हैं, वो कास्ट को लेकर के आते हैं कि ये मेरे कास्ट का है तो मैं इनको वोट दूंगा, मोस्टली, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जो कि, खास करके इस बार जो आए थे, आरजेडी को वोट सपोर्ट मिला था, वो युवाओं का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था, क्योंकि वो इस तरीके से वादा किए थे कि बहुत ज़्यादा जॉब देंगे। लेकिन आज ये बेस लेवल पर देखेंगे, जिस पार्टी का बेस ही इस तरीके से हो कि वो एक अ, ल जिसका फाउंडेशन ही गड़बड़ हो, तो उससे कुछ बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने का हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसका फाउंडेशन ख़राब हो और उस ख़राब फाउंडेशन पर बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत ऊँची इमारत या बहुत मजबूत इमारत हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ये रहे आरजेडी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों। अब नेक्स्ट करते हैं बात हम लोग बीजेपी पर। बीजेपी का बिहार में मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी बेस नहीं है। कौन है यहाँ का सीएम कैंडिडेट, किसी को, मैक्सिमम आदमी को पता ही नहीं होगा। क्या नाम था? सम्राट चौधरी, उससे पहले था सुशील मोदी। ना ही कुछ कहीं पर कुछ बयान आता है, ना ही कुछ आता है, कुछ करते हुए दिखता है। मतलब एज ए सीएम लेवल बिहार के बीजेपी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा सीट आ जाती है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर लोग देख कर के वोट देते थे,
नरेंद्र मोदी को देख कर के वोट दे देते हैं, तो वो अलग बात है, वो उसका भी ठीक ठाक पोजीशन रहता है, ठीक है। क्योंकि अब दो ही चीज़ ऑप्शन है, एक है आरजेडी, जो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको नफरत कर मतलब उसको अच्छा पार्टी नहीं मानते, तो उनके पास ऑप्शन बचता है कि भाई इसी में दे दे, ठीक है, देख लेंगे जो होगा, कौन है पता नहीं, बस नरेंद्र मोदी पर विश्वास है या नहीं भी है, फिर भी इसके हेट में कंपेरिजन में हम इसको दे देते हैं, ठीक है। और बीजेपी का काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है मीडिया, खास करके जो टीवी मीडिया है, वो तो इतना मैनिपुलेटेड कंटेंट डालता है कि जिसके कारण अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा टीवी कंज्यूम करता है, तो वो तो एक समय के बाद नरेंद्र मोदी का फ़ोटो भगवान के बगल में लगा ले, भाई अब यही आ गए विष्णु जी के अवतार, राम जी के अवतार, है ना। तो उसको इतना ज़्यादा पॉपुलराइज़ करता है और मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करता है लोगों को कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये यहाँ पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, ठीक। ये रहा बात बीजेपी का, ठीक है। सेंटर लेवल पर उनका काफ़ी ज़्यादा वो है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिहार में भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जेडीयू का। जेडीयू का बहुत मस्त लेवल का चल रहा है, उनका इंटेंशन क्लियर है, किसी तरीके से हमको बने रखना है सीट पर, ठीक है। उसका एम्बिशन काफ़ी ज़्यादा है, वो इसलिए बार बार पार्टी चेंज करती है, कभी इधर कभी उधर। क्या कहा जाता है ना कि जिधर हवा चल रहा है उधर ही बह जाओ, फ़ायदा में रहोगे, तो वही काम करती है जेडीयू। और ऐसे भी देखे होगे कि लोग ही उस तरीके से वोट करते हैं, कास्ट को लेकर के वोट करते हैं, उनका मतलब हर एक पार्टी का एक अपना लॉयल, इस तरीके से कह सकते हो कि सपोर्टर और वोटर बन गया है कि कास्ट है, तो उनको अब सिंपली इसी चीज़ पर वोट मिल जा रही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेवलपमेंट पर कुछ काम होगा, एजुकेशन पर कुछ काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ काम होगा? उन पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से डिवाइड करते रहो। जितना ज़्यादा डिवीज़न होगा लोगों के बीच में, उतना ज़्यादा इन सारे पार्टियों को फ़ायदा होगा, सारे पार्टियों को, जिसका जितना ज़्यादा पॉपुलेशन। तो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसका जेडीयू का सिंपल बात है कि जिधर हवा चल रहा है उधर आराम से फड़फड़ाते रहो, अपने आप आगे उड़ जाओगे। ये गलत है। देखो, आज ये उसके लेवल पर देखोगे तो ये सही है, हर कोई चाहता है पार्टी में बने रहना। मैं कह रहा हूँ एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ें गलत है, लेकिन मैच्योर डेमोक्रेसी कौन होल्ड करता है? लोग। अब दो सुने हो ना कि दो गधे लड़ रहे होते हैं, उसमें से तीसरा का फ़ायदा हो जाता है, इस तरीके से कहानी। तो लोग ही इस तरीके से चुनते हैं, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनाता है कई भी चीज़ों को, क्योंकि उसका चुनने का जो क्राइटेरिया है कटे वही गड़बड़ रहता है यहाँ पर। वो सही क्यों नहीं रहता है? क्या लोग समझदार नहीं हैं? लोग समझदार हैं, लेकिन उसको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। वो कोई भी पॉलिटिकल रैली में जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा वो मारा जाता है उनके ऊपर, क्या कह सकते हैं, कास्ट बेस्ड जो बातें रहती है उनको डाल दिया जाता है। तो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं इन चीज़ों को देख करके। नेक्स्ट कांग्रेस का तो खैर कोई बात ही नहीं करना है। हम लोग एक अलग टॉपिक से कांग्रेस को और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इस पर वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स पसंद है, इंटरेस्ट है, लेकिन मैं इनसे चाहता हूँ थोड़ा दूरी हटा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन है। और लेकिन देखो, ये भी तो बात समझो, पॉलिटिक्स ही है जो हम लोगों का सारी चीज़ें तय करता है कि हमारा एजुकेशन कैसा होगा, हमारे जो अगल बगल की एरिया वहाँ पर लिटरेसी रेट कितना होगा, स्कूल कैसे बनेंगे, कौन सा पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगा, है ना। ये सारी चीज़ें, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, सारी चीज़ें मोस्टली डिसाइड होती है पॉलिटिक्स से। तो हम लोग पॉलिटिक्स से एज ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से साइड नहीं ले सकते हैं। पॉलिटिक्स हमारे साथ ही रहता है, तो हमको पॉलिटिक्स को एक्वायर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसका एक मैच्योर्ड लेवल का कंक्लूजन पर जाना पड़ेगा कि किधर चीज़ें ज़्यादा सटीक बैठती है, ठीक है। 100% तो जिसको आइडियल कंडीशन कहा जा सकता है वो तो नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, फिर भी जो ख़राब है या जो एवरेज है उससे ऊपर जाना हम लोग इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक क्राउड मेंटेलिटी भी होती है कि सब कोई देखता है कि अरे अपना जात के लोग छे, अपने ग्रुप का लोग है, सब कोई इसको वोट दे रहा है, तो सब कोई थोड़ी पागल है, जब सब कोई दे रहा है तो हम भी दे देते हैं, इसमें हम ज़्यादा सोचना क्या है। तो इसलिए एक एक कोट भी कहा जाता है कि कलेक्टिव डिसीजन इज़ मोर इफेक्टिव दैन द इंडिविजुअल डिसीजन। मतलब जो समाज या एक ग्रुप के द्वारा डिसीजन लिया जाता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक इंडिविजुअल के डिसीजन से। ये एक काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल बात है, इस पर हम लोग एक और वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप जो बिहार की चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो लोग यहाँ पर उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, सब कोई देखते हैं अरे सब कोई इसी को वोट देचे, तो हम भी इसी को वोट दे देते हैं, ज़्यादा बुद्धि लगाने की क्या ज़रूरत है। तो ये भी एक साइकोलॉजी भी है, आप समझ सकते हैं, मासेस का साइकोलॉजी, पीपल का साइकोलॉजी। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बिहार के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने को मिली होगी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपका क्या विचार है, क्या वीडियो में कुछ आपको गड़बड़ी लगी, किसी साइडेड लगी, तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।